ਤੁਹਾਡੇ काला महीना मनाते ने, साडे गोरा महीना मनाते ते हो गया है, काला गोरा हो गया। इतना कितना रंगीली वाला, मतलब ऐसे कैसे रंगीली वाला है। लोगों को कितना का बेवकूफ़ बनाओगे तुम लोग, कितना कन्फ्यूज़ करोगे हैं। ऑलरेडी जो सावन महीना काला महीना, जिन लोगों को नहीं पता वो सोच रहे सावन ही काला महीना, काला सावन महीना है। बहुत बेवकूफ़ बना रखा है तुमने लोगों को। मतलब अपनी बारी में दो महीने बनाते हैं। ये सावन महीना काला महीना है ना, वो छोटी पुन्ना को यहाँ बिठा के रखा है। वहाँ पंजाब में बैठी तुम्हारी समंदर मतलब दुपट्टा की माँ तक को पता है कि काला महीना क्या होता है ना। क्योंकि शायद उसके नानके है ना, बताया तो उसने कि उसके नानके जो हिमाचल में है, मतलब नानी या माँ के मुंह से सुना होगा। लेकिन तुमको तो हिमाचल में रहते हुए 30-40 साल हो गए हैं, पता नहीं कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को, है ना। वो भी कन्फ्यूजन ही है, कोई कहता है इतने साल, कोई कहता है इतने साल, है ना। मतलब हिमाचली हो ना तुम, खुद कहते हो हैं। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, तहसील नैना देवी हिमाचल में ही आता है ना, है। तो 30-40 साल तो कम से कम हो ही गए। तुमने 30-40 साल में कुछ नहीं सीखा कि हिमाचली कल्चर क्या है, हिमाचल में क्या कैसे होता है। और तो और तुम्हारी जो कागजी समदन है वो भी हिमाचल में पंजाब में रहती है ना, पंजाब की ही बेटी और पंजाब की ही बहू है ना, पंजाब में ही है फिलहाल। उसको भी पता है काला महीना क्या होता है। लेकिन इस मेरी मुस्टंडी रंगीली वाला को कुछ नहीं पता है, पता नहीं है कुछ, या फिर ना पता होने का सब सिर्फ ड्रामा किया जाता है। कहीं ना कहीं भाई आज एक जो रंगीली वाला का असली चेहरा है जो नज़र आया है ना, जिनको नहीं नज़र आया उनको दादी है ना वो बताएगी आपको कि कौन सा चेहरा नज़र आया है। और बाकी जो भी है इनका काला पीला नीला महीना सारी सच्चाई आपके सामने लाएगी कि इनके ढकोसले अपने लिए अलग होते हैं, दूसरों के लिए अलग होते हैं, है ना। तो राम राम मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है। जैसा कि आपको पता है कि दादी दोबारा आ गई है, तो मतलब कोई ना कोई इम्पोर्टेंट बात तो है ही। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो पॉइंट्स मैंने आज देखे हैं मैं उठाऊंगी इन सब पॉइंट्स को, जो इनके तमाशे में आज मैंने देखे हैं, जो बातें मैंने नोट करी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबसे मैं डिस्कस करूँ ना। यह होता है ना कि कल तक शायद मैं फिर भूल जाती, दोबारा मैं इनका वीडियो देखना नहीं चाहती, इनको व्यू देना नहीं चाहती, इसलिए देख लिया तो मैंने सोचा आज मैं सारी बातें कर लेती हूँ। तो जब ऐसे तो आपने देख ही लिया होगा कि दुपट्टा जो है उस ससुराल में पहुँच गई है, जिस ससुराल में आने के लिए मर रही थी, है बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी, फड़क रही थी, फपक रही थी, है आखिरकार वहाँ पहुँच ही गई है। और आते आते मायके से आते आते इमोशनल हो रही थी, रो रही थी, जो कि स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, होता है ऐसे। लेकिन यकीन मानो मुझे इसको देखकर आज बिल्कुल अजीब नहीं लगा, बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मतलब जो लड़की ससुराल से आते रोए हैं, मायके में पड़ी पड़ी रोए, मायके में जब पीपड़ नहीं दिखता तब रोए, दिखे तब रोए, हैं सुनाई नहीं दे तब रोए, सुनाई दे तब रोए, मतलब रोती रहे। फिर वो लड़की जब असल में रोती है ना तो फिर नौटंकी ही लगता है। जब हमेशा नौटंकी करती रहती तो असल में रोता हुआ भी ऐसा लगता है मानो नौटंकी कर रही हो, है ना। हालांकि इसकी माँ को देखकर मुझे थोड़ा सा बुरा जरूर लगा, क्योंकि ऐसी माँ जिसकी लड़की ऐसी हो, है जो मतलब माँ कितना कुछ आपने देखा करती है इसके लिए, है ना। हर रिचुअल, हर रिवाज निभा रही है, हर फेस्टिवल निभा रही है। उसके बावजूद लड़की कहती है कि मुझे ससुराल की याद आ रही है, मैं ससुराल से आते रो रही हूँ, मुझे पीपड़ की याद आ रही है। तो आप खुद सोचो कि उसकी माँ, उस माँ के दिल पर क्या बीती कि तो इस माँ के लिए मुझे ज़रूर थोड़ा सा बुरा लगा। बाकी इसके लिए मुझे कोई फीलिंग नहीं हुई सच में। तो चलिए जी, जो शुरुआत होती है तमाशे की वो होती है मायके से। मायके में करेले कुरेले राजमा चावल वगैरह सब कुछ पैक किए जा रहे हैं। अब सही भी है भी, है जो पता ही कि हाँ दंगल लैंड में जाके बेटी को वही चीला पोहा ऑयल फ्री वाला तमाशा है या वाली नौटंकी खाने को मिलेगी। तो कम से कम 1-2 दिन के लिए बेटी कम से कम अच्छा सा हेल्दी सा घी तेल वाला खाना तो खा ले, इसलिए वो पैक शैक करके दिया गया दुपट्टा को, है। फिर ये लोग घर से निकल आते हैं और आधे रास्ते तक, आधा नहीं कहूँगी मैं तो कहूँगी पौने रास्ते तक, क्योंकि ऊना से आधा घंटा आगे अम्ब से आधा घंटा आगे ऊना को लगता है और आधा का घंटा आगे इनके घर को 1-1.25 घंटा रख के चलते हैं। तो आधे से ज़्यादा रास्ता ये तय करके आ चुके थे, वहाँ फिर पीपड़ इनको लेने आता है। हालांकि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, मतलब इतना सफ़र तय करके आए तो 1-1.25 घंटा और आगे चले जाते तो क्या होता है ना। पर भाई ठीक है ना, कि ऐसे मतलब कि पता ही है उनको कि भाई चले भी जाते वहाँ पे तो क्या होना था। इन लोगों ने फिर से उनको मतलब खाने पीने के लिए बाहर खेले जाना था, तो है ना उनका टाइम ही वेस्ट होना था। तो उन्होंने सोचा कि और हम पहले ही है ना बाहर खा के यहीं से चले जाते हैं, या फिर उनको ये डर लगा होगा कि कहीं भाई फिर से वो खाना बनाने ना लगा दें। मतलब दुपट्टा की माँ को लगा होगा भाई पहले मैं घर से बना के आई, इतना है पैक करके लाई, अब जाके वहाँ भी मुझे ही पकाने पड़ जाएँ तो भाई मैं क्या करूँगी, है ना। तो मुझे लगता है इस डर से वो मतलब जो भी आधा पौना रास्ता वहीं से वापस हो गए अपनी दुपट्टा को छोड़ के कि जा अब जा, तुम मर रही थी ना, तुम जा अब वहाँ अपने ससुराल में जाके अच्छे खासे हंस के जी, है पचा नहीं ना तुझे मायके का खाना, तो अब जा। तो चलिए फिर जी ससुराल में पहुंच गई अपनी सास रंगीली वाला के पास। वो तेल से स्वागत किया गया, ऐसे करते हैं, है ना। वैसे तो काले महीने जो बिता के बहुएँ आती हैं तब वहाँ किया जाता है ऐसे, वो द्वार पे तेल वगैरह जो भी है वो एक रिचुअल है ना।
फिर दुपट्टा बड़े मतलब सुकून से दिखाती है कि भाई चलो भाई रात के खाने की मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि खाना आया है ऑलरेडी, राजमा चावल करेले शरीले हैं, और डीजे मॉम ने भी वो जो ज्वार जबूर की रोटी और शगुर की दाल बना के रखी, तो कम से कम भाई रात का तो खाना पीना बना है, तो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो फिर खाना पीना करके जब ये बर्तन धो रही होती है दुपट्टा, तो पीपड़ कहता है कि दुपट्टा दुपट्टा तू 10 दिन बाद फिर से घर जाएगी, है ना, कुछ ऐसे बोलता। तो रंगीली वाला कहती है नहीं, रंगीली वाला नहीं कहती है, दुपट्टा कहती है कि हाँ मम्मी कह रही थी कि कुछ काला महीना है तो इसके लिए। तो रंगीली वाला झट से कहती है ਤੁਹਾਡੇ काला महीना मनाते ने, साढ़े ते गोरा महीना मनाते ने, तो हो गया है। तो चलो काला पीला तो मैंने आपको सब बता दिया कि क्या मतलब इनका क्या है क्या नहीं ढूंढना, लेकिन जो ये चौंकी है 10 दिन के नाम से रंगीली वाला, वो मुझे समझ में नहीं आया। मतलब 10 दिन तो फिर भी 2-3 दिन बढ़ा के जा रही है वापस जो दुपट्टा है। तुम्हारी छोटी पूतना तो हर 7वें दिन या हर हफ्ते में आती थी, जब तुम मतलब दूसरे चौथे दिन ही तुम्हारी जो रोन के चली जाती थी हैं, तुम्हारा रोना धोना शुरू हो जाता कि हाँ ये साड़ी रौनका तो चली गई, साड़ी रौनका चली गई है। तो क्या अब दुपट्टा की माँ की रौनकें नहीं जा रही होंगी भाई? अब तो मैं तो कहती हूँ कि 10 दिन बाद क्यों दुपट्टा, तू हर हफ्ते जा, हर तेरा सैटरडे संडे जो है तेरे मायके में तुझे मनाना चाहिए। देखो हालांकि मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि जो बहुएं हैं वो दौड़ी रही हैं हर हफ्ते दौड़ रही है, लेकिन यह रिवाज है ना भाई, इसलिए मैं कह रही हूँ। फिर कहती है रंगीली वाला कि हाँ भैया वो भी सोच रही होगी कि मेरी बहू आ जाए है। तो रंगीली वाला तुझे कब से चिंता लग पड़ी होने दूसरों की, मतलब दूसरों के बहुओं के बारे में या सासों के बारे में तो कब से सोचने लग पड़ी है। अपनी बेटी में तो तुझे ये कभी ख्याल नहीं आया, तूने कभी ये नहीं सोचा कि तेरी बड़ी बेटी बड़की पूतना के ससुराल वाली उसकी सास भी सोचती होगी कि काश मेरी बहू भी यहाँ आके रहे, थोड़ी सी मेरे सेवा पानी कर ले हैं। वहाँ तो खैर वो सब बड़की मुस्टंडी ने अपनी सास से बुलवा लिया कि भाई ये जाना चाहती है, लेकिन गलती उसकी सास की ससुर की, वो मजबूर है। और वो भी नाच पिटे ट्रुथलेस कहीं की, वो भी खाने पीने घूमने के चक्कर में बकवास कर गई, अपनी इज्जत का फलूदा कर गई है। लेकिन तुम्हारी वो काजी समदन है, उसको भी तो कहीं ना कहीं है ना आस रहती होगी कि भाई मेरी बहू जो है मेरे घर में रहे, यहाँ रहे, मेरे पास रहे, मेरे घर की रौनक बने। तब तो तुम रौनकों के बहाने हर हफ्ते उसको बुला लेती थी है। अब बड़ी चिंता हो रही है दूसरों की बहुओं की, दूसरों की सासों की तुझे है, नौटंकी बाज टब्बर कहीं का। और पीपड़ तुझसे सच्चाई बिल्कुल नहीं पचती है ना, बड़ा चिढ़ता है तू है। किसी ने कमेंट किया था कि भाई रंगीली वाला को बनाने क्या आता है कुछ ऐसा कमेंट था कि हालांकि वो कमेंट जो बाद में डिलीट हो गया। तो इस पर पीपड़ ने जवाब दिया था पहले कि अच्छा जी रंगीली वाला ने बच्चे ऐसे ही बड़े कर दिए हैं। तो सुन पीपड़, ये गलती उन लोगों की नहीं है, उस ऑडियंस की नहीं है। जो तुम लोग दिखाते ना वही उसी पे लोग जो है बात करते हैं कि तुमने दिखाया क्या है कि तुम्हारे घर में कड़ू रेड हुआ है ना, या फिर वो येलो राइस बनते थे। और जब से वो जो तुम्हारी बड़की पूतना ने दूसरे यूट्यूबर्स को फॉलो करना शुरू कर दिया, ऑयल फ्री चीला पोहा है, तो तब से तुम्हारे घर में ये सब बनता है। फिर ढंग से खाना तुम्हारे घर में बनता कब है? और तो और भाई तुम्हारी शादी के बाद जब तुम्हारे ससुराल वाले और रंगीली वाले के समधी आते हैं तो वो या तो बेचारों को खुद खाना बनाना पड़ता है या तुम लोग बाहर ले जाते हैं उनको खाना खिलाने के। तो फिर लोग यही कहेंगे ना कि रंगीली वालों को कुछ बनाने नहीं आता। आज भी शगुन की दाल बना दी, वो वहाँ देखिए ना कागजी समंदर बनाती शगुन की दाल है, अंकुश अग्निहोत्री दिखाता रहता है। तो आज यहाँ इनके भी यहाँ मतलब शगुन की दाल बन गई, वही वाह है। चलिए बाकी ड्रामे तो आप लोगों के समझ में कहीं ना कहीं अच्छे से आए होंगे, लेकिन एक चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ आज है ना, वो हो सकता है आपकी नज़र में ना आया, हो सकता है आपकी नज़र में आया भी हुआ है। तो भाई जैसे वो जब दुपट्टा ने कहा ना कि मेरी मम्मी ने कहा कि काला महीना है, तो जिस तरह से व्यंग्यात्मक उसने बोला रंगीली वाला ने कि अच्छा तो काला महीना बना देने, और जो हंसी थी व्यंग्य वाली भी हंसी हे वाली, वो ऐसे जैसे मतलब होता है ना दूसरों को हम जो कोई हमारे सामने हो जिसको हम बेवकूफ़ बनाते हैं, कहीं ना कहीं वो टॉर्चर करते हैं उसको है ना, वो वाली हंसी जो पीपड़ और रंगीली वाला ने आज वो दिखाई है, उससे कहीं ना कहीं एक चीज़ तो सामने आई कि किस कदर ये लोगों को टॉर्चर करते हैं। देखिए मुझे कोई सिंपैथी नहीं थी वैसे तो इस दुपट्टा के लिए है ना, जैसे मतलब ये सफाइयाँ देती है जो भी एक इसने किया शादी वगैरह, लेकिन जो मैंने आज रंगीली वाला का देखा ना ऑन कैमरा, जिस तरह की वो टोंट वाली हंसी थी, वो टोंट वाली बात थी कि तो अड्डे काला महीने मना दे रहे, मतलब ऐसे टोंट से कि अच्छा अड्डे ऐसे करते हैं, हमारे तो ऐसा नहीं करते। होता है ना किसी को टोंट कसना, किसी को मेंटली कहीं ना कहीं टॉर्चर करना, वो वाली मुझे बात उसमें देखी। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये लोग कैसे मतलब मिलके, जैसे बड़की पूतना, छोटी पूतना, पीपड़, रंगीली वाला और फिसड्डी मिलकर कहीं ना कहीं अंकुश को टॉर्चर करते होंगे। कितना उसका जीना दुर्भर किया होगा इन लोगों ने ना, देखा भी हमने वो जब रिप्लाई सीरीज चली थी तो इनकी पंचायत लगती थी। लेकिन अब मुझे इस लड़की के लिए भी थोड़ी सी सिंपैथी हो रही है। किसी ने कमेंट भी किया है
कि पता नहीं क्यों मुझे लेकिन कंसर्न हो रहा है मुझे इस दुपट्टा के लिए, है ना। तो कहीं ना कहीं मेरे जैसे लोगों ने भी शायद फील किया है ये वाला, इसकी टोंट वाली जो हंसी थी ना ये रंगीली वाला की, मतलब ऑन कैमरा जब इसका ये हाल है तो आप लोग सोचो ऑफ कैमरा क्या करती होगी ये। मतलब टिरू वालों जो तुम कहते रहते हो ना कि कागजी जीजा की मदर ऐसी, कागजी जीजा की मदर ऐसी, तो कागजी जीजा की मदर को हमने रूप देखा हुआ है, लेकिन ये वाला रूप देख के भी क्या तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि ये रंगीली वाला कितनी टॉक्सिक लेडी है ये। और तो और भाई आज तो खैर पीपड़ ने भी साबित कर दिया है, पीपड़ ने खुद बताया कि कैसे जो है वो जो रंगीली वाला है वो अपनी जेठानी से लड़ती थी, और वो भी पता है किस लिए, जमीन जायदाद के लिए। हाँ भाई, इसी जमीन जायदाद के चक्कर में तो भाई अपने भाइयों से भी लड़के आई हुई है। यही वाला गुण जो है भाई छोटी पूतना में बिल्कुल पूरा पूरा भर के आया हुआ है, लड़ाकूपन का। लड़ाकी कहीं की रंगीली वाला। और पीपड़ क्या बोल रहा था तू कि ऐसी कोई भाई लड़ाई, मतलब तू क्या चाहता था कि द्वंद्व युद्ध होता आपस में है जेठानी देवरानी की जो लड़ाई होती है तो नहीं होती, हर घर में ऐसी नहीं होती है। मेरी मनीता ने मेरे को बताया कि भाई इसकी मदर की मतलब अब तो रही नहीं, लेकिन जब थे तब भी कभी जेठानी, वैसे तो सबसे छोटे थे, मतलब जो जेठानी थे उससे कभी लड़ाई नहीं हुई। और भी मैंने कई ऐसे घर देखे हैं जहाँ जेठानी देवरानी प्यार से रहती, कोई लड़ाई नहीं होती है। ये थोड़ा बहुत चलो हो जाता है कलह कलेश, या जो लड़ाकियाँ होती हैं वो लड़ती हैं। तो तेरी जो रंगीली वाला मदर है ना वो लड़ाकियों की श्रेणी में आती है। तो सफाइयाँ मत देखिए, ऐसी नॉर्मल सी लड़ाई है, ये लड़ाइयाँ नॉर्मल नहीं होती है, वो भी जमीन जायदादों वाली लड़ाइयाँ कैसे नॉर्मल हो सकती हैं मुस्टंडे। तो चलो मेरे बच्चों, मेरे को आज ये थोड़ी अजीब इनकी बातें लगी है ना, और जो ये काला पीला इन्होंने करके रखा हुआ, सच में मेरे भी सर में दर्द होगी। मैंने तो कितनी बार मैं ही समझा चुकी कि सावन महीना काला महीना है, लेकिन इतना कंफ्यूज कर रखा है इन लोगों ने। मतलब देखो जो पंजाब में बसे हुए लोग हैं बहुत तक हिमाचल के कल्चर को जानते हैं, लेकिन ये अपने आप को हिमाचली कहने वाले इनको कुछ नहीं पता है। और अपनी बेटियों के लिए इनके जो है हिसाब किताब अलग होते हैं, दूसरों की बेटी के लिए हिसाब किताब अलग होते हैं। पर मैं यही सोच रही हूँ, मतलब मेरे दिमाग में बार बार ये ख्याल आ रहा है कि जिस तरह का ये व्यवहार इसने आज दिखाया है ना, मतलब वो लड़की जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रही है, मुझे लगता है वो मतलब होता नहीं, देखते हैं हम कि ससुराल में वो डिप्रेस सी रहती है, उसकी हंसी चली जाती है, मायके में 1 महीने में उसके चेहरे पे नूर आ गया। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ घोटाला तो है, पर चलिए हम क्या कर सकते हैं जब तक वो खुद नहीं बताएगी, है ना। आई होप कि जल्द ही वो अपनी चीज़ें सामने रखे ताकि हम उसकी हेल्प कर सकें, है ना। चलिए मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इनका जो ड्रामा था वो मैंने आपके सामने पोल खोल के रख दी है ना, जो डीजे मी की जो अपने आप को बड़ी शरीफ और बड़ी क्या बोलूँ मैं आपको, संस्कारी बनती, कितनी संस्कारी कितनी वो शरीफ है ये आप लोग पहले से जानते हो, लेकिन कितनी वो टॉक्सिक है ये भी कहीं ना कहीं हमें पता चल ही गया है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये जो वीडियो डाला इसको लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। लव यू मेरे बच्चों, राम राम जी।